तो दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र पढ़ें उसके पहले कुछ बातें समझ लेते हैं कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थान। ठीक है, तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री हिमौनी के गोमुख से होता है। ठीक, गंगोत्री हिमौनी के गोमुख से होता है और इस नदी का नाम भागीरथी है। इस नदी का नाम भागीरथी है। ठीक है, अब भागीरथी नदी में जहाँ पे भिलांगना नदी आके मिल जाती है, इस जगह पे यहीं पे बना हुआ है टिहरी बांध। बहुत इम्पोर्टेंट है टिहरी बांध। कई बार पूछता है ये किस नदी में बना हुआ है, किस राज्य में बना हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है टिहरी बांध, ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो अलकनंदा नदी है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा नदी में सबसे पहले मिलती है धौली गंगा। जब धौली गंगा मिलती है तो उस जगह का नाम होता है विष्णुप्रयाग। उसके बाद नंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, नंदप्रयाग। तीसरा है पिंडार नदी जहाँ पे आके मिलती है, उसे बोलते हैं हम कर्णप्रयाग। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तो जो मंदाकिनी नदी आती है वो रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब आपस में यहाँ पे आके मिलती हैं तो इस जगह का नाम है देवप्रयाग। इन्हें हम पंचप्रयाग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5, इनको हम पंचप्रयाग नाम से भी जानते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जब गंगा नदी में भागीरथी और अलकनंदा मिलके देवप्रयाग से जो आगे नदी निकलती है उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो ये जो पार्ट अभी हमने पढ़ा ये गंगा नदी के पहले का है कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, किन किन नदियों से मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये तंत्र जो छोटा सा गंगा नदी के बनने के पहले का है वो आप समझ चुके होंगे। और गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी के तौर पे गंगा नदी की पहचान होती है। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गंगा की पूजा बहुत ही जोर तोड़ से आप लोग सुनते होंगे की जाती है। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके आगे गंगा नदी जहाँ से निर्माण हो जाता है देवप्रयाग के आगे से, इसके आगे से हम गंगा नदी को अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।